सो हेलो गाइस, यू वाचिंग नौसिफ मिश्रा। और यार कैसे हो तुम लोग सब? ठीक है, आई होप तुम सब बहुत मस्त होगे, बस तैयारी करोगे, मस्त पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो पिछली वीडियो के ऊपर रिस्पांस बहुत अच्छा आया था, केमिस्ट्री के ऊपर मैंने सब कुछ कवर कर दिया था। ऐसे ही मैंने सोची थी 2 वीडियो और बनाऊंगा, एक फिजिक्स और मैथ्स के लिए, और फिर अपन थोड़ा जेई को ऐसे साइड में कर देंगे, क्योंकि चैनल पे कंटेंट जेई का मोस्ट कवर कर दिया है। ठीक है, जो लोग भी मुझसे स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे स्ट्रैटेजी के ऊपर, भैया 2022 2021 के बारे में बता दो। यार स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, हर वीडियो में पहले भी वही बताऊंगा, फिर वही बताऊंगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ईयर चेंज करके व्यूज़ मिल जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि पढ़ने पे ध्यान दो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है, अपनी वीकनेस कवर अप करो, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। ठीक है, समझ गए। और पिछली वीडियो के ऊपर मैंने नोट्स मांगे थे कुछ लोगों से कि मतलब अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे भेज देना। तो मेरे पास काफ़ी सारे मेल आए। ठीक है, उनमें से मैंने थोड़ा ऐसे सिलेक्ट कर लिए। तो 3 लोगों ने मुझे बहुत अच्छे भेजे थे, सार्थक तरुष, रजत सिंह और एक अयान। ठीक है, तो मैंने अपलोड कर दिए, वहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, और भी किसी के पास हो तो मुझे भेज सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, ये वीडियो मैथ्स के ऊपर है, तो अगर तुम्हारे पास मैथ्स के अच्छे नोट्स हैं या किसी दूसरे जिसने निकाली भी है जेई उसकी है तो मुझे ज़रूर भेज देना। ठीक है, मेरे पास जितने भी थे मैंने सब डाल दिए। ठीक है, इससे दूसरे लोगों की हेल्प होगी, ना तुम्हारा कुछ फ़ायदा होने वाला है ना मेरा होने वाला है, तुम्हारे जूनियर्स को ही हेल्प मिलेगी। तो मुझे भेज देना मेल के ऊपर। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। और जिन्होंने पिछली वाली वीडियो के नीचे जाके लिंक चेक कर लेना केमिस्ट्री की भी, वो इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो अब आते हैं वीडियो के ऊपर। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं मैथ्स के ऊपर। नीचे नोट्स की लिंक पढ़िए, जाके देख लेना। पर आगे वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो का, जिसमें अपन मैथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आता है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक्स करनी चाहिए, और मेन गलतियाँ क्या करते हैं लोग। ठीक है, जिसके कारण उनको मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ लगता है। अगर तुम 11th में हो 12th में अपन देख लेना वीडियो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो नया चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के नीचे लाइक ठोक देना बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं। देखो लास्ट 3 ईयर्स से, ठीक है, एक ट्रेंड है कि जेई को अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और और क्या, हाँ कैलकुलस भूल गया यार। ठीक है, तो कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब अलग लेवल पसंद है। ठीक है, हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं लोग। और प्रोबेबिलिटी, ये सब तुम्हें पता है, मोस्ट लोगों को पता होगा। पता भी नहीं है तो बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इस पर एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए बेस थ्योरम, मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए जितने भी वो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं वो सब उन पे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये होती थी 30 क्वेश्चन वाली बात। जब से 25 हुए हैं तब से थोड़ा इनका रिड्यूस हो गया, या फिर उन्होंने कैलकुलस के थोड़े बहुत क्वेश्चन रिड्यूस कर लिए हैं। पर प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड है, वो तो आएगी ही। तो अपन बात कर लें सबसे पहली अलजेब्रा के ऊपर। तो यार अलजेब्रा में सबसे पहले तुम पढ़ते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। हाँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है, एपीजीपी। ठीक है, ये सब चैप्टर सिंपल है, इनमें इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछते, वही फॉर्मूलेज हैं, उसी में थोड़ा घुमा देंगे तुम्हें। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर एबीसी दे देंगे, उसका कुछ रिलेशन दे देंगे, उस बेसिस पे पूछेंगे कि क्या है एपीजीपी एचपी। तो इस पर बस थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अगर इसकी भी तुम अगर 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ढंग से तो तुम्हें समझ में आने लग जाता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, जिनको ऐसी दिक्कत होती है एबीसी आइडेंटिफाई करने में, तो वहाँ से भी देख सकते हो। इनके क्वेश्चंस मोस्टली हर बंदे से सॉल्व हो जाते हैं, तो इसके ऊपर इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन दिक्कत आती है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट लोगों का वीक रहता है, सबको डर लगता है उससे। कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस मोस्टली मेंस में तो यार वो सिंपल ही देते हैं, एडवांस में कभी कभार वो बहुत ज़्यादा टफ पे आ जाते हैं। मेन जो इसका टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है nth रूट ऑफ यूनिटी और वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा उनको ओमेगा स्क्वायर ऑफ 1 बहुत ज़्यादा पसंद है, उस पर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लोग। ठीक है, तो मैं इसको ढंग से करना है तो तुम्हें मोहित त्यागी सर की वीडियो जाके देख सकते हो, वहीं से मैंने ही पढ़ा था, मतलब कोचिंग से ही पढ़ा था, पर वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया क्योंकि वो क्वेश्चंस करवाते हैं साथ में, तो तुम ज़रूर वो देख सकते हो। फिर आता है पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम, ये सब। ठीक है, पीएनसी तुम ट्राई मार सकते हो, बहुत सारे लोगों का अच्छा हो जाता है क्योंकि उनका दिमाग उसमें चलता है, बहुत सारे लोगों का अच्छा नहीं भी हो पाता है। तो पीएनसी के अंदर भी यार जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना यार, वो तो तुम्हें एटलीस्ट आने चाहिए। पर जैसे कोई बहुत घुमा के क्वेश्चन दिया गया है और वो तुमसे भी नहीं होगा और मोस्ट मेजोरिटी से भी नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट मेजोरिटी का पीएनसी वीक रहता है। ठीक है, तो इतनी कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद पीएनसी शायद मैं सिंगेज मैंने ट्राई मारी थी, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हुए थे, खतरनाक डीमोटिवेटेड था। ठीक है, पर मेंस में कराया था मैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वो सिंपल था, तो इतना कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर चैप्टर तुम्हें थोड़ा टफ लग रहा है तो अगर वो सबके लिए टफ है, ठीक है, पीएनसी बहुत ज़्यादा टफ है सबके लिए, तो उसको थोड़ा समझने में अगर तुम्हें लग रहा है तो उसको छोड़ भी सकते हो, ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब छोड़ना मतलब बेसिक चीज़ें आनी चाहिए तुम्हें।
ठीक है। बायनोमियल थ्योरम सिंपल चैप्टर है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूलेज हैं भैया। अब इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है, कि भैया हम फॉर्मूलेज हैं बहुत मैथ्स के ऊपर हम बहुत कितनी प्रैक्टिस करें, ठीक है, कि भैया मेरे को समझ नहीं आता कितना टाइम दूँ मैथ्स में या क्या दूँ, ठीक है भैया कौन सी बुक्स करूँ। तो यार बुक्स तो तुम सिंगेज कर लो, ठीक है, सिंगेज कर सकते हो। RD शर्मा ऑब्जेक्टिव बाद में थोड़ा कर सकते हो। ब्लैक बुक आती है बालाजी पब्लिकेशन की, वो एडवांस लेवल के लिए और मेंस के लिए अच्छी बुक। अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उसको ट्राई दे दो। समीर बंसल कैलकुलस के लिए, ठीक है, दैट्स इट। मतलब इतनी बुक्स काफ़ी हैं। और अरिहंत भी ट्राई मार सकते हो तुम, अमित अग्रवाल की जो बुक्स होती हैं वो भी तुम ट्राई मार सकते हो। तो ये हो गई बुक्स का डोमेन, ठीक है। मैंने पर्सनली सिंगेज सब ट्राई मार रखी है, पर मैंने ऐसा नहीं कि सिंगेज सारी चैप्टर की सारी सॉल्व कर रखी है। मुझे जिस टॉपिक में वीक लगा, जैसे मुझे लगा कि मेरा कैलकुलस वीक है तो मैंने सिंगेज उठा के सॉल्व कर ली उसकी अमित अग्रवाल भी सॉल्व कर ली, उसकी मैंने समीर बंसल भी सॉल्व कर ली, ठीक है, क्योंकि मुझे टफ लगा। मुझे लगा बायनोमियल थ्योरम में ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो कोचिंग की मॉड्यूल से ही काम हो गया, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट बनना सीखो, कि ऐसा नहीं कि भैया ने बोल दिया सिंगेज करनी है तो हर चैप्टर की सिंगेज लगा रहे हैं अपन, नहीं। अपन को वो अच्छे से करना है जो अपने को आता है, मतलब उसको कम टाइम देना, और जो नहीं आता उसमें अपन को ज़्यादा एफर्ट्स मारने, हाथ पैर मारने, ठीक है। तो ये हो गई अपनी बायनोमियल थ्योरम के ऊपर बात। और फिर आती है यार मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट्स, ये सब, ठीक है। ये सब भी सिंपल चैप्टर से होते हैं, इनका भी एक पैटर्न होता है, तुम समझ जाओगे जैसे तुम पेपर्स दोगे ना। अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा वैसे ढंग से, पर डिटर्मिनेंट्स में भी मतलब वो मोस्टली सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, पर इतने मतलब कभी कभार एक दो टफ आ जाएंगे, कभी कभार बहुत सिंपल भी आते हैं, ऐसा होता है। तो इनमें तुम्हें आनी चाहिए चीज़ें अच्छे से, जो भी चीज़ें कंसेप्ट होते हैं वो सब आने चाहिए बस, ठीक है। मोस्ट बच्चों से गलत नहीं होते हैं वैसे ये, पर तुम्हें आने चाहिए ये ढंग से, ठीक है। और वो इक्वेशंस वाला जो पार्ट है ना, जिसमें मैट्राइसेस या डिटर्मिनेंट से अपन सॉल्व करते हैं 3 इक्वेशंस को, 2 इक्वेशंस को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन जितना मुझे याद आ रहा है ढंग से, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये हो गई अपनी मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बात। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी वैसे अलजेब्रा में आता नहीं है, पर अलजेब्रा में आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन आता है मेंस में, एडवांस में बिल्कुल नहीं पूछते। प्रोबेबिलिटी एडवांस में पूछी जाती है, अच्छी लेवल की पूछी जाती है बहुत। बेस थ्योरम मेंस के लिए पहली शुरुआत में बता देता। भैया ट्रिग्नोमेट्री का क्या करें, मोस्ट लोगों को डाउट रहता है भैया ट्रिग्नोमेट्री हमसे नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री यार, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए तुम्हें फॉर्मूलेज जो है ना वो अच्छे से आने चाहिए, पहली बात, ठीक है। भैया फॉर्मूलेज कहाँ से देखें, सिंगेज कितनी फॉर्मूलेज है तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, बेसिक तो एटलीस्ट आने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी हर चैप्टर में लगेगी, स्पेशली कैलकुलस में लगेगी, पूरे कैलकुलस के अंदर लगती है ट्रिग्नोमेट्री। और वो अगर नहीं आते ना फॉर्मूलेज तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए बस। जो 11th वाले बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो एटलीस्ट आनी चाहिए। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। जो 12th में है भैया हमारी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है तो यार थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, थोड़ी बहुत फॉर्मुलेज देख लो, तुम्हें आने लग जाएगी ट्रिग्नोमेट्री समझ में। और ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन ना वैल्यू पुटअप करके भी हो जाते हैं, ठीक है, एडवांस में। तुम्हें थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा यार। देखो एक चीज़ मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया 25 क्वेश्चन है, 1 घंटा है, ये 2 घंटा है, हम कैसे करें इसको मैनेज। यार देखो 25 के 25 क्वेश्चन मेथड से करने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा शायद टाइम लग जाए, काफ़ी लोग कर भी दें, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम उस क्वेश्चन को जो बंदा 10 मिनट में कर रहा है तुम उसको 3 मिनट में कैसे करोगे, ठीक है। तुम्हारे माइंड में भी तेज दिमाग कैलकुलेशन चलनी चाहिए, या फिर तुम ऑप्शन से सॉल्व कर लो क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मतलब मुझे इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। ये आएगा कैसे, जितनी तुम टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्योंकि पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके करने में तुम्हें टाइम लगेगा, तो तुम्हें कुछ लगाना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़, पर ट्रिक्स और इन सब का यूज़ लेना पड़ेगा तुमको कि हाँ ये इधर मैं ये वाली चालाकी के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मोस्टली चालाकी की मतलब इसमें वैल्यू पुटअप कर दूंगा तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा तुम्हें डिफरेंट बनाती है, और ये तुम्हें एडवांस में ही मदद करती है। मेंस में तो तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर देती हैं चीज़ें। तुमने देखा होगा ना कुछ लोग जब तुम क्लास में बैठे रहते होगे और जब क्वेश्चंस देते होंगे सर्वर, तो 2 मिनट में कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो वो कैसे करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनको मतलब उस चीज़ में बहुत ज़्यादा पकड़ होती है, ठीक है। तो मतलब तुम पूरा गोल घूम के जा रहे होते हो, वो सीधे जाके बिल्कुल ऐसे ग्रैब कर लेते हैं चीज़ें, तो इसीलिए ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अपन कैलकुलस के ऊपर, पूरी बात कर लेता हूँ, ठीक है। लिमिट पहले आता है फंक्शंस शायद, ठीक है। फंक्शंस का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, पर वो इनवर्स फंक्शंस और इन सब पे ज़्यादा पूछेंगे, हालांकि उस पे किसी सिंपल वाले पे, ठीक है। इनवर्स में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब इतने वो टफ नहीं रहते, एडवांस लेवल के थोड़े टफ हो जाते हैं वो। तो मैं प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, अपनी कोचिंग की मॉडल कर लो, सिंगेज कर लो, समीर बंसल कर लो, बस जिसको टफ लगता है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एक बार तुम्हें लिमिट अच्छे से समझ आ गई ना, तुम्हें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसमें कुछ बस ऐसी कंडीशंस है जो तुम्हें याद रखनी है, ग्राफ्स बनाने आने चाहिए, ठीक है।
कैलकुलस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ्स। इतने जल्दी क्वेश्चन होंगे ना, इतने जल्दी कि मैं बता नहीं सकता। ग्राफ से इतनी जल्दी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लाइक बहुत तेज। कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें कि एक वाला कर्व है, दूसरा वाला कर्व है, कितने पॉइंट्स में मिलता है, ठीक है। तो अब तुम लोग उसको इक्वल टू करके पूरा सॉल्व करके निकालोगे। इससे अच्छा अगर दोनों का कर्व ड्रॉ कर दोगे जल्दी, तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो कर्व्स बहुत अच्छे से आने चाहिए ड्रॉ करना तुम्हें। ये सिखाया जाता है वैसे हर कोचिंग में, पर तुम्हें आना चाहिए। इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर ले तो यार देखो, नॉन डेफिनेट इंटीग्रल पे इतना ध्यान नहीं दोगे तब भी चलेगा, बट डेफिनेट तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इनडेफिनेट तुम डिफ्रेंशिएट करके कर लेते हो ऑप्शन से, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप में जो क्वेश्चंस होते हैं ना यार, उसमें तुम्हें थोड़ा फंसा दें वो वहाँ पे, पर डेफिनेट इंटीग्रल पे मतलब उसके फॉर्म्स होते हैं, बस वो आने चाहिए तुम्हें ढंग से। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पता ही है, ठीक है, समीर बंसल, सिंगेज और तुम्हारी कोचिंग की मॉड्यूल, डिफरेंशियल इक्वेशंस और जितने भी यार इसके बाद में टॉपिक है ना, वो सारे थोड़े सिंपल ही हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन अब मैं क्या ही समझाऊँ उसमें, ठीक है, डिफरेंशिएशन सबको आता है। डिफरेंशियल डी, ठीक है, लीनियर डी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्टीमेट लेवल प्यार है जेई को, ठीक है, मतलब बिल्कुल खतरनाक वाला प्यार है लीनियर डी से। हर बार क्वेश्चन पूछते हैं वो उसका। बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या करें भैया, हमें समझ नहीं आती, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार तुम्हें मेनली फॉर्मूलेस का ही काम है, ठीक है। जितनी फॉर्मूलेज हैं, कंसेप्ट हैं, मेनली वो तुम्हें देखो हर चैप्टर में तुम्हें एक सर्टेन पार्ट पढ़ना है। जिन्होंने पढ़ ली होगी ना कोऑर्डिनेट, उनको समझ में आ रहा होगा। तुम्हें टेंजेंट, नॉर्मल, तुम्हें हर थोड़ी एक स्पेशल हाईलाइट्स, ठीक है, तुम्हें हर चैप्टर में यही चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। वो तुम्हें फंसाएगा, टेंजेंट्स, नॉर्मल, इन्हीं सब में घुसाएगा। तुम्हें करना है क्या, तुम्हें हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है खूब ज़्यादा। कोऑर्डिनेट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। और जितनी फॉर्मूलेज हैं और ये सब हमको कवर करना है। तुम्हें थोड़ा अब्रप्ट लग रहा होगा कि भैया थोड़ा ऐसे बोल रहे हैं, पर यार मतलब थोड़ा मेरे लिए एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि तुम्हें पर घूमना यहीं पे, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। और कोई मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है तो मोहित त्यागी सर के लेक्चर देख लो, कोई और है यूट्यूब पे तुम्हें पसंद है वो देख लो, पर अल्टीमेटली तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मैथ्स को ढंग से करने का। तो ये हाँ, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना पैराबोला के ऊपर, ठीक है। और देखो सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, तीनों बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है। तुम्हें कनेक्टेड भैया कैसे यार, तुम अगर ए और ए इक्वल्स टू बी रख दोगे तो इलिप्स ही सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इलिप्स के तुम सर्कल के इतनी फॉर्मूलेज है ना, वो इलिप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, हाइपरबोला में भी कन्वर्ट हो जाते हैं वो तीनों, ठीक है। तो अगर तुमने सर्कल के फॉर्मूले याद कर लिए ना, तो तुम्हें इलिप्स और हाइपरबोला के फॉर्मूले भी याद होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, पर ऐसा होता है, नेट पे सर्च मार के देख लेना, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कोऑर्डिनेट की बात। सबसे ज़्यादा ध्यान देना पैराबोला और सर्कल के ऊपर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली मैं भूल रहा हूँ वैसे वो, एक तो वो इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स के ऊपर, एक होमोजेनाइजेशन के ऊपर, और पैराबोला के अंदर मेनली टेंजेंट, नॉर्मल पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर मेंस के लिए तो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, सारे तुम्हारे बन जाएगा काम। एडवांस के लिए थोड़ी मेहनत लगानी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें टफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तुम बालाजी पब्लिकेशन की बुक कर सकते हो उसके लिए। हाँ, ये हो गई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा, ये सब थोड़े सिंपल। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन समझ में आ गया ना, तो ये वाली चीज़ें तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इसके ऊपर इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मेनली जो टफ टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। और हाँ चलो, यही बात होती है इसकी ख़त्म, ठीक है। बुक्स बता दी, सब कुछ बता दिया। अब बात कर लेते हैं यार कि भैया हम कैसे करें। हमको समझ अभी भी नहीं आया कि भैया हम मैथ्स कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात मेरी मान लेना, जो लोग भी मैथ्स का जो शुरू करते हैं पेपर मैथ्स से, तो बिल्कुल मैथ्स से बिल्कुल मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी गलती यही होगी तुम्हारी। कहीं से भी उठा के देख लेना पेपर, मैथ्स का पेपर हमेशा टफ आया है, ठीक है। एडवांस का मान लो, तुम मेंस का मान लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ आता है। और अगर तुम शुरुआत में ही उसके अंदर बैठ गए, मतलब अगर क्वेश्चंस नहीं हुए, तब तुम्हारा डिमोटिवेशन, तुम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो, फिर वहाँ से वो पेपर बिगड़ने के साइड में चला जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैथ्स को या तो बीच में रख लो या तो फिर एंड में रखो। जैसे मैं मैथ्स को बिल्कुल बीच में रखता था, मैं पहले फिजिक्स करता था, फिर मैथ्स करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, ठीक है। 1 घंटा मान लो कि मुझे 1 घंटे में मैथ्स खत्म करना है, जबकि वो थोड़ा ज़्यादा ले लेगा, 1.5 घंटे तक जाता है मैथ्स आराम से। अगर तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है तो मैथ्स तुम्हें फिजिक्स में भी हेल्प कर देगा थोड़ी बहुत, जो इंटीग्रल वाला पार्ट है, ठीक है। टाइम मैनेज कैसे करें भैया मैथ्स में, यार थोड़ी बहुत ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। हर पेपर में कुछ ट्रिक्स यूज़ हो जाती हैं, या फिर कुछ पेपर टफ भी बनते हैं, जिसके अंदर देखो एक बात मेरी समझो कि अगर तुमसे नहीं हो रहा ना क्वेश्चन, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी लेवल की है ना, तो बहुत सारे लोगों से नहीं भी होंगे, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा अटक कर आया, ये टफ है मेरे लिए, तो उसमें पहली काम तुम्हें करना है, इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करनी है कि कोई सी यहाँ पे ऑप्शन से कर लूँ, या फिर कोई वैल्यू पुटअप कर लूँ, या फिर इसको कहीं और फॉर्म में चेंज करके इसको कर लूँ, ठीक है। इसको लॉजिकल तुक्का बोल सकते हैं अपन, ठीक है।
तो तुम्हें ये करना है। दूसरा, तुम्हें इसको छोड़ देना है, क्योंकि अगर वो तुमसे नहीं बन रहा तो वो किसी दूसरे से भी बहुत से नहीं बन रहा होगा। तो जितनी, अगर 30 क्वेश्चन है तो तुम्हें एटलीस्ट 20 का टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से होंगे तो बन जाएगा तुम्हारा काम। तो अपने पास है 10 क्वेश्चन छोड़ने की प्रोबेबिलिटी है, तो आराम से चिल होके 20 क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो जो कि तुम्हें सिंपल डाले गए हैं तुम्हें करवाने के लिए। यही होती है यार, बात खत्म। और जो भी यार मेरे को ऐसे मैसेज, एसेलोनी, हॉल एंड नाइट, ये सारी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। एसेलोनी मैंने भी करी हुई है, पर एसेलोनी मैंने 9th-10th में करी थी। तुम ट्राई दे सकते हो, पर हाँ मतलब ट्राई दे सकते हो, कर सकते हो, 11th-12th में कर सकते हो भाई, पर क्या पूरा भैया वो कवर अप करेगा? तो यार मैं उसके लिए बोलूँगा तुम सिंगेज कर लो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो सारी बुक्स डिज़ाइन है जेई के ऊपर, ठीक है। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से प्यार है तो तुम एसेलोनी पूरी निपटा दो, पर अगर तुम्हें जेई ओरिएंटेड पढ़ना है तो तुम सिंगेज करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मैं जानता हूँ, और बहुत दिनों बाद वीडियो डाली, थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हो यार मैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो ट्राई करते हैं थोड़ा जल्दी वीडियोस अपलोड करने की। नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स पे आएगी, और फिर अपन थोड़ा जनरल कॉलेज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, जिसमें मुझे ही मज़ा आता है। मेरे को ना ये थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई वाली बातें में थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है, इसलिए तुम्हें भी लग रहा होगा वीडियो देखने में। तो अजीब नहीं, मतलब थोड़ा अजीब सा मतलब ऐसे बताने में। तो उसके बाद अपन कॉलेज की बात करेंगे और देखते हैं फिर क्या करना है, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट। और अपनी, हाँ, 500 सब्सक्राइबर्स बचे मेरे ख्याल से, ठीक है। जल्दी से जल्दी करो, 10,000 पे लाइव आता हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल। चलो बाय बाय, गुड नाइट, सिया। और जो भी करो यार, फोड़ो, मेहनत करो, कहर मचाओ, चीरो बहुत, ठीक है, आग लगा दो बिल्कुल। चलो बाय।